नमस्कार। मैं अभी हूँ कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी पंडित दीन दयाल उपाध्याय रिसर्च सेंटर है, जो एग्रीकल्चर कॉलेज भी कह लें। यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज भी चलता है और ये बाहर का दृश्य है, आपको दिख जाएगा ऐसे में। तो और यहाँ हम आए हैं प्राकृतिक खेती के सम्मेलन में। तो मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, जो कि मैं YouTube पे आप सबों को बताता हूँ। इसकी प्रशिक्षण मुहैया होती है KVK में, और वैज्ञानिक लोग अच्छे ढंग से बढ़ाते हैं आपको। तो वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं कैसे कैसे क्या होता है, जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि, ऑर्गेनिक, उसे ही कहते हैं नेचुरल फार्मिंग वगैरह। तो आगे के वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी यहाँ कुछ बताया जाता है उसे मैं वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा। और कैसे उसमें माइक्रोब्स की संख्या को बढ़ाते और एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा जो है एटमॉस्फेयर बनाए जिससे कि जो है वो जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो अपने आप स्वतः स्पॉन्टेनियसली वो जो है सॉइल में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए, उनकी वृद्धि और विकास शुरू हो जाए। वही हम नहीं कर पाते हैं। अब ऑर्गेनिक मैटर है तो 5% होना चाहिए, तो हो गया 2.5% या 2%। अब ये जब घटता है तो होता क्या है कि वहां से माइक्रोब्स गायब हो जाते हैं। जब वहां से माइक्रोब्स गायब हो जाएगा तो जो उनकी एंजाइमिक एक्टिविटी है, जो एसिड फॉर्मेशन है, जो एल्कलाइन फॉर्मेशन है, जो सलाइन फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। कहते हैं कि मिट्टी से बड़ी प्रयोगशाला कोई होती नहीं। मिट्टी हमारी बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, उसमें बहुत तरह के करोड़ों असंख्य जीवाणु होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जो उसमें दिनों रात काम करते रहते हैं। तो उनको कैसे उसमें बढ़ाया जाए, इसी पर पूरा फोकस है। और कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर में एक सिद्धांत है, कहते हैं एग्रीकल्चर इज लाइक ए बैंकिंग, इफ यू वांट टू विड्रॉ समथिंग देन यू हैव टू डिपॉजिट फर्स्ट। ये बैंकिंग की तरह है, अगर आप उससे निकालना चाहते हैं तो पहले आप उसमें डालिए कुछ। और हम क्या करते हैं, हम आलू डाले 25 कुंटल, निकाले उस सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। मैं आगे उस पर आपको सिद्धांतों पर बताने का प्रयास करूंगा। प्राकृतिक खेती से मिलती जुलती बहुत सी टर्मिनोलॉजी अभी समाज में है, जो लोगों को भ्रम पैदा करती है। इसी भ्रम को मैं इस सभा के माध्यम से दूर करना चाहता हूं कि ये जो भ्रम की स्थिति है वो कोई एक दूसरे का कंट्राडिक्शन नहीं है, सभी एक दूसरे की पूरक प्रणालियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नाम इसमें आता है ZDMF की, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की, जिसको कि सरकार अभी थोड़ा सा नाम बदलकर प्राकृतिक खेती करती है। इसी का लेकिन सभी उसी के सिद्धांतों पर कॉपी किया जाता है। जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन सब उन्हीं का लिया हुआ है। इवन जो उन्होंने, जो इसके प्रणेता थे ZDMF के सुभाष पालेकर जी, उन्होंने भी वो नेचुरल फार्मिंग मासानुओं को का भी कॉपी किया। तो पूरी दुनिया थोड़ी मोड़ी चेंज करके और अलग अलग नाम दे करके लोग करते हैं। मैं आपको क्लासिकल बताऊंगा, एक ही चीज का, एक ही जीवामृत का, कोई जीवामृत कहता है, कोई अमृत पानी कहता है, कोई अमृत जल कहता है, कोई सरस जल कहता है, कोई सजीव जल कहता है। 5 नाम लोग यूज करते हैं 5 तरह की टेक्निक, 5 तरह की खेती में, और वो सबका कॉम्बिनेशन एक ही है, गोबर गोमूत्र और गुड़ का घोल है, और भर के मिट्टी का है। सबका फिलॉसफी सेम है, आइडियोलॉजी सेम है कि खेतों के में जीवाश्म और ये हमारे माइक्रोबियल पॉपुलेशन घट गया है, इस माइक्रोबियल पॉपुलेशन को बढ़ाना है। माइक्रोबियल पॉपुलेशन का अल्टीमेट स्रोत गाय का गोबर भी है, गोबर गोमूत्र भी है। इसी स्रोत को यूटिलाइज करके उसमें गुड़ हम इसलिए डालते हैं, गुड़ का उसमें उसका संख्या बढ़ाने में मदद करता है। गुड़ के बदले कोई केला का छाल डाल देता है, कोई झाड़ू डाल देता है, कोई इसका रस डाल देता है, बट फिलॉसफी सेम है कि
उसकी संख्या को बढ़ाना है। और उसका स्रोत भर के पेड़ के नीचे की मिट्टी इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बढ़ के पेड़ के नीचे यूरिया वगैरह कभी नहीं डाला गया होता है, पंछियों का बसेरा रहता है बढ़ के पेड़ को, तो उसको मिक्स के सहारे बहुत सारे उसमें माइक्रोब्स मिल जाते हैं, जिसके सहारे वो उसका जीवन का काम है। तो ये फिलॉसफी हमें भटक गया थोड़ा सा। बायोडायनेमिक कल्चर है, बायोडायनेमिक कल्चर जानते हैं सब। थोड़ा सा एक एक लाइन आपको बता देता हूँ ताकि आपके बायोडायनेमिक रुडोल्फ स्टेनले की ये तकनीक है जिसको कि ऑर्गेनिक खेती का प्रीकर्सर कहा जाता है। ऑर्गेनिक खेती से भी पहले आई थी ये, और इन्होंने वो फॉर्मुलेशन दिया BD 501, BD 502 पर। और इसको क्या करते हैं कि गोबर के सिंग में जब गाय के सिंग में जब गोबर और सिलिका वगैरह डाल करके उसको जमीन में डाल देते हैं, तो उस पर क्या करता है, चंद्रमा की शक्तियों, भ्रमण की शक्तियों का असर हमारे उर्वरक बनाने पर पड़ता है और उस तकनीकों में उपयोग करने पर रिजल्ट देता है। इसी तरह नेचुरल फार्मिंग, ऋषि कृषि सबसे पुरानी पद्धति है। पहले सुभाष पालेकर जी अपने को ऋषि कृषि कहते हैं। ऋषि कृषि में कहा जाता है कि टाइम इज ए क्राइम, उसमें एक बार खेत में कोई आप जोत देते हैं तो आधी शक्ति खत्म हो जाती है। तो ये सब वैदिक कृषि है, वेदों के सहारे खेती की जाती है। इधर कुछ नाम बढ़ा है जैसे शाश्वत खेती, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय महाविश्वविद्यालय वाले लोगों ने खेती को प्रचारित किया, जिसमें कि उन्होंने जैविक खेती नाम दिया। महावीर कृषि में इसी जीवामृत को महाजीवामृत करते हैं, और वो लोग कहते हैं कि नहीं, गाय का गोबर गोमूत्र नहीं इस्तेमाल करिए, बूढ़ी गाय का गोबर गोमूत्र इस्तेमाल करिए, तब वो ज्यादा फायदेमंद है। नई गाय का की एनर्जी मिल्क प्रोडक्शन में खत्म हो जाती है। तो ये सब महावीर खेती है। पॉइजन फ्री एग्रीकल्चर, परमा कृषि, होम्योपैथी, होम्योपैथी के उपयोग को हम होम्योपैथी करते हैं। चारकोल फार्मिंग इधर हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में भी काफी प्रचार किया गया है चारकोल फॉर्मेशन का। चारकोल वर्चुअली उसको कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला करके जो बना करके और खेती में डाला जाता है, तो वो एक्यूमुलेशन का काम करता है और इससे हमारे खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। तो डू नथिंग एग्रीकल्चर, कुछ भी नहीं करिएगा, खेत में कुछ बो दीजिएगा तो उससे भी खेती में हो जाएगा, डिफॉल्ट ऑर्गेनिक हो जाता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि आपकी, लेकिन एक चीज सभी में बड़ी कॉमन है कि सभी पॉइजन फ्री है, किसी में भी पॉइजन का उपयोग नहीं होता है, और इसके जो प्रोडक्ट होते हैं स्वास्थ्य होते हैं। ये क्लियर है, और इसी आधार पर हमारी ये